दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस की भारतीय वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से लड़ रही है। लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और अभी भी ये खतरनाक वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना अपना आतंक मचा रहा है और सभी लोग इस खतरनाक वायरस के वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। हालांकि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन रूस ने लॉन्च कर दी है, लेकिन उस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वैक्सीन पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैक्सीन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, इस कोरोना संकट के बीच ये माना जा रहा था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर ज़रूर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी। जी हाँ, उन्होंने देश में बन रही वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पीएम ने कहा कि आज भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। रूस ने भले ही कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन उसकी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर भारत में बन रही वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित बताई जा रही है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पीएम मोदी ने किन 3 वैक्सीन की चर्चा की और इसकी अपडेट स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह जुटे हुए हैं और कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। भारत में 1-2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में हैं। जब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इसकी पूरी तैयारी है और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर तक हमारी भारतीय वैक्सीन के सभी ट्रायल्स पूरे हो सकते हैं और तुरंत ही फिर अगले महीने से भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो दुनिया के सामने दूसरी कोरोना की वैक्सीन भारत ही लाएगा। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 3 वैक्सीन का जिक्र किया है उसमें सबसे पहली है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, जिसे जायडस कैडिला कंपनी बना रही है, और तीसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रही हैं। सबसे पहले बात करें कोवैक्सीन की, तो इस वैक्सीन को आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है और अब दूसरे चरण के ट्रायल की तैयारी चल रही है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुल 12 केंद्रों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें से 11 केंद्रों पर पहले चरण का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। अब तक पहले चरण के ट्रायल के निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये जल्द प्रकाशित होगा और माना जा रहा है कि दूसरे चरण का जो ट्रायल है तो वो सितंबर में हो सकता है, जिसके लिए वॉलंटियर्स की पहचान की जा रही है। इसके बाद बात करें दूसरी वैक्सीन की, जो कि है ज़ाइकोव डी, तो अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन का दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने बताया था कि पहले चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है, जिससे ये वैक्सीन दी गई। 7 दिनों तक डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी निगरानी भी की गई थी। वॉलंटियर्स में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। विशेषज्ञों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि जब तक भारत खुद की वैक्सीन नहीं बना लेता है तब तक वो रूस की वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी डीजीसीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है। ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। ऐसे में अगर भारत रूस की वैक्सीन खरीदने का मन बनाता भी है तो भी ये वैक्सीन आने में कुछ समय ज़रूर लगेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के सवाल रूस की वैक्सीन पर उठ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की वैक्सीन खरीदनी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया की पहली संभावित कोरोना वैक्सीन को रूस में मंजूरी मिलने के बाद अब इस वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध कराने और उन देशों में इसके उत्पादन को लेकर चर्चा चल रही है। कई बड़े देश और संगठन कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलहाल रूस से संपर्क बनाए हुए हैं। रूस में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने का दावा किया है। रूस की गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को बनाया है। रूस के मंत्री ने ये कहा है कि इस टीके की पहली खेप अगले 2 हफ्तों में आ जाएगी और पहले
पहले ये मुख्य तौर पर डॉक्टरों को दी जाएगी। गामलेया के अलावा रूस में सिस्टेमा कंपनी को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, जो 1 साल में वैक्सीन की लगभग 15 लाख डोज बना सकती है। इसी बीच रूस का कहना है कि इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बना पाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत को रूस की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक रूस में ये वैक्सीन फ्री में मिलेगी, लेकिन बाहरी देशों को ये वैक्सीन बेची जाएगी। भारत भी यदि ये वैक्सीन खरीदता है तो ये वैक्सीन कितने में मिलेगी, इसकी कीमत अभी तक तय नहीं की गई है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि रूस ने कहा है कि वो सितंबर से इस वैक्सीन का भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू कर देगा, इसलिए अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही भारत में रूस की ये वैक्सीन आ सकती है। और क्योंकि भारत और रूस के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में रूस की वैक्सीन जो है तो वो सबसे पहले भारत को भी मिल सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी, इसलिए इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन पर कहा है कि पहले ये सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर इसका अगर परीक्षण किया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार रहती है। हालांकि दोस्तों, भारत खुद वैक्सीन तैयार करने के प्रारंभिक चरणों में सफल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत में दिसंबर तक अपनी खुद की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, इजराइल और जापान समेत कई देशों में वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं। 5 वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हैं और इनके नतीजे भी अक्टूबर तक सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने के साथ ही रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन सवालों और विवादों में घिर गई है। कई देशों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का ये आरोप है कि वैक्सीन तैयार करने में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और न ही ट्रायल के परिणामों को रिसर्च जर्नल में प्रकाशित कराया गया। पंजीकरण के दौरान दिए गए दस्तावेजों से भी कई तरह के खुलासे हुए हैं जो वैक्सीन पर संशय पैदा करते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच रूस की ओर से भी एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि जो वैक्सीन विकसित की गई है उसकी तैयारी रूस में 6 साल से चल रही थी। जी हाँ, रूस के वेल्थ फंड RDF के प्रमुख किरिल दिमित्रीव ने कहा कि रूस में वैक्सीन की तैयारी 6 साल से हो रही थी। दिमित्रीव ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम इबोला, मर्स और सार्स वायरस की वैक्सीन विकसित कर रहे थे और ये वायरस कोरोना प्रजाति के ही वायरस हैं। कोविड-19 महामारी फैलाने वाला SARS-CoV-2 भी मर्स से मिलता जुलता वायरस है और मर्स की वैक्सीन बनाने के लिए हम 2 साल से लगे हुए थे। इन्हीं कारणों से हम जल्दी टीका बनाने में कामयाब हो सके हैं। दिमित्रीव ने कहा कि दुनिया में अब तक मर्स की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जबकि इबोला के पहले टीके को दिसंबर 2019 में मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि जो लोग रूसी टीके पर यकीन नहीं करते हैं वो अपने टीके की तैयारी कर सकते हैं। दावा है कि रूस की वैक्सीन नवंबर-दिसंबर में वैश्विक बाजार में आ सकती है। हालांकि एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना के टीके भी परीक्षणों के बाद तब तक उत्पादन की दौड़ में होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से लड़ रही है। लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और अभी भी ये खतरनाक वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना अपना आतंक मचा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जुलाई के आखिरी हफ्ते के मुकाबले अगस्त के पहले हफ्ते में एक्टिव केसों की संख्या लगभग आधी हो गई है और इसी अवधि में रिकवरी रेट में करीब 40% की वृद्धि हुई है। यानी कि अब रिकवरी रेट सीधा पहुंचकर 70% हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में रिकवरी रेट के मामले में इतनी ज़्यादा वृद्धि भारत के सिवा और कोई देश को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में एक्टिव कोरोना केस के आंकड़ों से ये पता चलता है कि महामारी का प्रसार अब थोड़ा सा धीमा ज़रूर होने लगा है। फिलहाल भारत में 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुल 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस जुड़े थे और वहीं अगस्त के पहले हफ्ते में ये संख्या घटकर 53,985 हो गई।